आज मैं लेकर आ गया हूँ आपको चिराग दिल्ली, और यहाँ पर दोस्तों है ख्वाजा नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग रोशन, उनके दरगाह पर लेकर आया हूँ दोस्तों। बताया जाता है कि यहाँ पर जब बाबर ने हिंदुस्तान पर राज किया था तब उन्होंने दिल्ली के सभी दरगाह पर विज़िट किया था, लेकिन इस दरगाह पर वो नहीं आ पाए थे। वो लोग ही आते हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाता है, यानी लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, वो जब इनकी मर्ज़ी होती है तभी तब लोग यहाँ पर आते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो अगर आप आएंगे तो ये गेट से अंदर आना रहेगा और सामने मिलेगा ये दरगाह। तो चलिए मैं आपको पहले दरगाह दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ का जो नज़ारा है कितना साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुकून है दोस्तों। इस पूरे परिसर में मुझे और भी मज़ार पे विज़िट किया और भी दरगाह पे विज़िट किया, लेकिन वहाँ क्राउड की वजह से, भीड़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। ये उनके शागिर्द का मज़ार है, यानी ख्वाजा साहब जो थे उनके शागिर्द का मज़ार है, उनके मुरीद थे ये उनका मज़ार है। ये उनका नाम लिखा हुआ हज़रत मौलाना शेख जियानुद्दीन औलिया करके यहाँ उनका नाम लिखा हुआ, ये उनके मुरीद थे दोस्तों। और इनके ठीक सामने ये ख्वाजा साहब का मज़ार है, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती औलिया का मज़ार है दोस्तों, ये सामने है। तख्त जो देख रहे हैं आप, ये ख्वाजा नसीरुद्दीन इस पर इबादत किया करते थे और इसी पर सो जाया करते थे दोस्तों। मतलब ये तख्त पूरे एक लकड़ी को काट कर बनाया गया, मतलब ये इसकी मजबूती से भी लग रहा है कि ये आज के ज़माने का नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुराने ज़माने का लकड़ी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वो तख्त मुबारक है जिस पर ख्वाजा नसीरुद्दीन बैठ कर इबादत किया करते थे दोस्तों। ख्वाजा साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था अयोध्या में, और दोस्तों ये बचपन से ही सूफी लाइन में आ गए थे। तो जब ये दिल्ली में आए थे तब उस टाइम हज़रत निज़ामुद्दीन का बहुत ज़्यादा नाम था। ख्वाजा साहब हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीद हो गए और उनके ही खानगाह में रहने लगे थे। तो ख्वाजा साहब का जो चिराग दिल्ली नाम पड़ा था उसका किस्सा कुछ ऐसा था कि जब दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक भी उस दौरान अपना एक किला बनवा रहे थे जो कि तुगलकाबाद के किला के नाम से आज भी जानते हैं। तो दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक उस किले को जल्दी से जल्दी बनवा लेना चाहते थे और उसमें बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे दोस्तों। तो बताया जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि दिल्ली के जितने भी मजदूर हैं वो इस किले में काम करेंगे। दरमियान निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन अपने यहाँ एक बावली की खुदाई करवा रहे थे और कुछ मजदूर वहाँ भी लगे हुए थे। तब गियासुद्दीन ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के सारे मजदूर मेरे यहाँ तुगलकाबाद किले के निर्माण में काम करेंगे। फरमान सुनकर सारे मजदूर जो है वो तुगलकाबाद के किले में लग गए, बावली का काम रुक गया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने आदेश दिया कि रात में यहाँ बावली की खुदाई करेंगे और दिन में किले का बनाने का काम करेंगे। तो जब मजदूर रात में काम करते थे, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन के यहाँ बावली की खुदाई करते थे और दिन में आके किले का काम करते थे, तो वो थक जाते थे और यहाँ पर आके सो जाते थे, काम बहुत स्लो हो रहा था। तब दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के एक बगावत में गए हुए थे। उस बगावत को कुचलने के लिए जो गियासुद्दीन तुगलक के वज़ीर थे उन्होंने शिकायत करी गियासुद्दीन तुगलक को। गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि निज़ामुद्दीन के यहाँ तेल की सप्लाई को बंद कर दिया जाए और बावली का सुपरवाइज़र इनको ही बनाया गया था, नसीरुद्दीन शाह को। तो नसीरुद्दीन शाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को बताया कि गियासुद्दीन तुगलक ने तेल का सप्लाई बंद कर दिया हमारे यहाँ। तो निज़ामुद्दीन ने कहा कि जाओ, जो बावली की खुदाई हो रही है उसके कुएं से पानी निकालो और सभी चिरागों में डाल दो। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन ने ऐसा ही किया, वहाँ बावली का पानी लिया और सभी चिरागों में डाल दिया, जिससे चिराग रोशन हो गए। और बताया जाता है दोस्तों वो चिराग कई दिनों तक ऐसे ही जलते रहे, तब से इनका नाम चिराग रोशन पड़ गया। तो दोस्तों आप और मज़ार पर गए होंगे और दरगाह पर गए होंगे जहाँ पर कवालियाँ होती हैं दोस्तों। यहाँ पर कवाली नहीं होती थी, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर बहुत शांत माहौल है। ये कवाली ना होने की वजह थी दोस्तों, ख्वाजा नसीरुद्दीन को कवालियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब निज़ामुद्दीन के यहाँ कवालियाँ हुआ करती थी दोस्तों उस दरमियान, तो ख्वाजा नसीरुद्दीन वहाँ से उठ कर चले जाते थे। तब ख्वाजा नसीरुद्दीन के जो भी उनके दोस्त थे निज़ामुद्दीन को शिकायत करी, उनको बताया कि कवाली के दौरान ख्वाजा नसीरुद्दीन उठकर चले जाते हैं। तो निज़ामुद्दीन ने जवाब दिया कि वो मकाम अलग है। तो जो पहले की कवालियाँ हुआ करती थी वो रूह से आवाज़ निकलती थी दोस्तों, यानी जो आजकल हारमोनियम ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है वो पहले नहीं होता था दोस्तों। पहले जो कवालियाँ हुआ करती थी छोटा सा एक दबली था और एक राग का इस्तेमाल किया जाता था कवाली में। आजकल दोस्तों जो ढोलक हारमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है वो कवालियों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था पहले। तो पहले कवालियों में और अभी के कवालियों में बहुत ही फ़र्क है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी शांति का माहौल है अभी, ये वजह यही है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन को कवाली बिल्कुल भी पसंद नहीं था दोस्तों।
दोस्तों ये था हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती आगे दिल्ली का ब्लॉग। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।